नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से लुंठित वर्ण कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस में है य, र, ल, व। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। र कैसा है? लुंठित वर्ण है। आप जानते हैं कि ये चारों वर्ण कैसे हैं? अंतस्थ वर्ण है। ठीक है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अंतस्थ वर्ण कौन से हैं। तो अंतस्थ वर्ण जो है वो 4 है। कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। लेकिन अब प्रश्न जो है वो डीपली पूछे जाते हैं, तो आपने याद रखना है कि र जो है वो लुंठित वर्ण है। ठीक है, और य और व ये अर्धस्वर भी है। ठीक है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से अर्धस्वर कौन से हैं। तो आपने याद रखना है कि य और व अर्धस्वर है, ल लुंठित वर्ण है और ल जो है वो आपका पार्श्विक है। ठीक है, आपने याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। असंगत विकल्प का चयन करना है और आपके पास ऑप्शंस में है कनकलता कर्मधारय समास, चौराहा द्विगु समास, आकंठ बहुब्रीहि समास, सचिवालय तत्पुरुष समास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इनमें से असंगत विकल्प का चयन करना है आपको। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। आकंठ शब्द जो है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। किसका उदाहरण है ये? कौन सा समास है इसमें? अव्ययभाव समास। ठीक है, कनकलता कर्मधारय समास है, चौराहा में द्विगु समास है और सचिवालय तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है भूमिधर, महीधर, आदित्य, पहाड़। तो इसका सही उत्तर होगा नहीं शब्द का ज्यादा ध्यान रखना है। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। आदित्य जो है वो पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी ये तीनों किसके हैं? पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आदित्य शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? बिल्कुल सही, आदित्य जो है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। और सूर्य के पर्यायवाची शब्द अन्य कौन कौन से हैं? भास्कर, भानु और सूरज। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द होगा। आपके पास ऑप्शंस में है आकार, निराकार, गोलाकार या साकार। तो इसका सही उत्तर होगा जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द बताना है आपको। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 निराकार। हमारा अगला प्रश्न है, खाना शब्द का प्रेरणार्थक रूप है। आपके पास ऑप्शंस में है खिलान, खिलाना, खिलना या खेलना। तो इसका सही उत्तर होगा, आपके पास खाना शब्द दिया गया है। ठीक है, इसका प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 खिलाना। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी बनेगी इसकी? खिलवाना। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 खिलाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। और अगर हम बात करें कि खाना शब्द की द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, तो वो होगी आपकी खिलवाना। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपके पास ऑप्शंस में है, आप लोग ध्यान से देखिए। आपके पास वाक्य दिए गए हैं कि मुझे बड़ी भूख लगी है, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, केरल अहिंदी भाषी प्रांत है, स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। तो बताइए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है?
बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, केरल अहिंदी भाषी प्रांत है, यह शुद्ध वाक्य है। और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर गलत है। स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। गाई शब्द ऐसे लिखा जाता है नहीं ना, इसीलिए यह वाक्य जो है वो अशुद्ध है। ठीक है, और मुझे बड़ी भूख लगी है, ये भी अशुद्ध है। शुद्ध क्या होता कि मुझे भूख लगी है। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, बदलना शब्द नहीं, जबकि क्या आएगा यहाँ पे, बदलनी चाहिए। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, यश का सही विलोम शब्द होगा। आपके पास ऑप्शंस में है सुयश, अपयश, कुयश या यशहीन। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए यश का विलोम शब्द क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 अपयश। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, जलना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। आपके पास ऑप्शंस में है जलता, जलनता, जलना या जलन। तो इसका सही उत्तर होगा, आपके पास शब्द दिया गया है जलना, इसकी भाववाचक संज्ञा बतानी है आपको कि क्या होगी। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 जलन। और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर गलत है। ठीक है, जलना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, जलन। हमारा अगला प्रश्न है, नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आपके पास ऑप्शंस में है अली, ली, ई या ई। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 ई प्रत्यय लगा है। ठीक है, नेपाल धन ई, तो क्या बना नेपाली। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है कि इनमें से विसर्ग संधि का प्रयोग किस में हुआ है। आपके पास विकल्प दिए गए हैं युधिष्ठिर, निष्ठुर, परोपदेश या परिच्छेद। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 निष्ठुर शब्द में जो है वो विसर्ग संधि प्रयोग हुई है। निष्ठुर का संधि विच्छेद क्या होगा, निष्ठुर का संधि विच्छेद होगा नेह धन ठुर। ठीक है, तो क्या कौन सी संधि है इसमें, विसर्ग संधि। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि युधिष्ठिर में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा। बिल्कुल सही, युधिष्ठिर में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, युद्ध धन स्थिर। ठीक है, तो कौन सी संधि है इसमें, व्यंजन संधि। और परोपदेश में, परोपदेश का संधि विच्छेद होगा पर धन उपदेश। तो कौन सी संधि है इसमें, गुण संधि। बिल्कुल सही। और परिच्छेद, परिच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, परिधन छेद। तो कौन सी संधि है इसमें, व्यंजन संधि। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण उपवाक्य का प्रयोग हुआ है। आपके पास ऑप्शंस में है, मैंने एक लड़का देखा जो बहुत दुबला था, जब रात होती है तब चांद निकलता है, सरकार चाहती है कि लोगों का भला हो, राम आगे बढ़ा और श्याम पीछे रह गया। तो बताइए इनमें से किस वाक्य में विशेषण उपवाक्य का प्रयोग हुआ है।
बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। मैंने एक लड़का देखा जो बहुत दुबला था। हमने क्या पढ़ा था कि जिस वाक्य में जो, जैसा, जिस वाक्य में जो, जैसा, जिसने आदि शब्द आए वह कौन से वाक्य होते हैं? विशेषण उपवाक्य। उसमें कौन से, किसका प्रयोग हुआ होता है? विशेषण उपवाक्य होते हैं वो। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर भी जो शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यह वाक्य जो है इसमें किसका प्रयोग हुआ है? विशेषण उपवाक्य का। हमारा अगला प्रश्न है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? आपको बताना है कि के लिए जो है वो किस कारक का चिन्ह है। आपके पास ऑप्शंस में है कर्म कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक या संबंध कारक। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शंस में है, आप लोग ध्यान से देखिए। आपके पास वाक्य दिए गए हैं, मोहन पत्र लिखता है, बच्चा जोर जोर से रो रहा है, रीना पुस्तक पढ़ती है, तुम क्या खा रहे हो? तो बताइए इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। बच्चा जोर जोर से रो रहा है, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बाकी जितने भी आपके पास ये तीनों वाक्य दिए गए हैं, यह सब सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। हमने ट्रिक भी की थी अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचानने की। अगर आपको याद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, ताकि अन्य साथियों को भी हेल्प मिले। हमारा अगला प्रश्न है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। आपके पास ऑप्शंस में है, इधर की बात उधर करना, व्यर्थ लिखना, स्वागत करना या बढ़िया लिखना। तो इसका सही उत्तर होगा, आपके पास मुहावरा दिया गया है कलम तोड़ना। इसका अर्थ बताना है आपको। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बढ़िया लिखना कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अगर हो सके तो वीडियो को हाइप भी कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द किन किन भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है? आपके पास प्रश्न है कि रेलगाड़ी शब्द किन किन भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है। आपके पास ऑप्शंस में है हिंदी प्लस अरबी, हिंदी प्लस उर्दू, अंग्रेजी प्लस हिंदी या अंग्रेजी प्लस फारसी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हमने पढ़ा था कि जो रेलगाड़ी शब्द है वो कैसा शब्द है? संकर शब्द है। और हमने ये भी पढ़ा था कि संकर शब्द कौन से होते हैं? बिल्कुल सही, जो दो भाषाओं के शब्दों से जुड़कर बनते हैं। तो बताइए जो रेलगाड़ी शब्द है वो किन किन भाषाओं के योग से बना शब्द है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, पेट में लगने वाली आग क्या कहलाती है? आपके पास ऑप्शंस में है जठरानल, बड़वानल, कामानल या दावानल। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए पेट में लगने वाली आग क्या कहलाती है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, जठरानल पेट में लगने वाली आग कहलाती है। और ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। या तो आपसे पूछा जाएगा कि जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है, या पूछा जाएगा समुद्र में लगने वाली आग या पेट में लगने वाली आग। तो आपने ध्यान रखना है इन तीनों
आगों के बारे में, ठीक है। पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठरा नल। और बड़वा नल कौन सी आग कहलाती है? जो समुद्र में लगती है, ठीक है। और दावा नल जो जंगल में लगती है। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? दावा नल। और समुद्र में लगने वाली आग बड़वा नल। और पेट में लगने वाली आग जठरा नल। आपने ध्यान रखना है इन। हमारा अगला प्रश्न है, कारतूस और बेगुल किस भाषा के शब्द हैं? आपके पास ऑप्शंस में है जापानी, चीनी, फ्रांसीसी या यूनानी। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए। आपके पास दो शब्द दिए गए हैं, कारतूस और बेगुल। किस भाषा के शब्द है ये? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, फ्रांसीसी भाषा के शब्द है ये दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास वाक्य दिया गया है कि मेरी कमीज में 2.5 मीटर कपड़ा लगता है। आपको बताना है कि वाक्य में विशेषण है। कौन सा विशेषण है? आपके पास ऑप्शंस में है मेरी कमीज 2.5 मीटर कपड़ा लगता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 2.5 मीटर जो है वो विशेषण है। चलिए अब ये बताइए कि किसका उदाहरण है ये? बिल्कुल सही। कौन सा विशेषण है ये? परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है 2.5 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, सुधीर चित्र बनाता है। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? आपके पास ऑप्शंस में है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए। सॉरी, आपके पास वाक्य दिया गया है कि सुधीर चित्र बनाता है। वाच्य का कौन सा प्रकार है इसमें? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कर्तृवाच्य, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपके पास ऑप्शंस में है आशा, व्यवहार, सुंदरता, मनोहारिणी। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की भी ट्रिक से जो है काफ़ी सारे प्रश्न हल किए थे। अगर आपको याद हो तो आप उस तरह से भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, व्यवहार। कैसा शब्द है? पुल्लिंग। हमने कौन सी ट्रिक अपनाई थी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का चयन करने के लिए? शब्द से पहले क्या लगाना है? मेरा और मेरी, ठीक है। मेरी से क्या होगा? स्त्रीलिंग का चयन हो जाएगा और मेरा से पुल्लिंग का हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी चयन कर सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। तो साथियों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को हाइप भी कर देना, ठीक है, ताकि हमारी जो वीडियो है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ सके। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए और आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।